सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। जब से सीबीएसई ने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक स्वर में इस कदम का स्वागत कर रही हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यही अगर इलेक्शन कमीशन बंगाल चुनाव को पोस्टपोन कर दे तो देखना दिलचस्प होगा कि कितनी राजनीतिक पार्टियां उसी उत्साह के साथ चुनाव आयोग के उस कदम का स्वागत करेंगी। सुना है छात्रों की हेल्थ की चिंता थी, इसीलिए क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के मम्मी पापा की भी चिंता कर ही लो जो बंगाल में राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क के आ रहे हैं। और मेरे मन में कल से एक सवाल घूम रहा है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम केवल पोस्टपोन करके क्यों छोड़ दिए गए? क्या उनके एडमिट कार्ड को देख के कोरोना उन्हें इन्फेक्ट नहीं करेगा, केवल क्लास 10 के छात्रों को इन्फेक्ट करने वाला था? खैर, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर क्लास 10 के छात्र अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जो कि उन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेगा, तो उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस होंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्र बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें अब आगे क्या करना होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू ने सीबीएसई के हवाले से बताया है, एंड आई कोट, A class 10 candidate who is not satisfied with the marks allocated on the basis of the criterion will be given an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive। यानी जो भी क्लास 10 के छात्र इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दिए गए मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके लिए सीबीएसई एक एग्जाम करवाएगा। लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम तभी होगी जब हालात में सुधार होंगे। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आज पढ़ी है, सारी मैंने एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं। आप स्वयं उन सारे आर्टिकल्स को हमारे एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हो। एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने से वैसे छात्रों को ज्यादा निराशा हुई है जो बेसिक से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करना चाहते थे। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जो भी छात्र सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स के साथ पास करते हैं, वे क्लास 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो भी छात्र क्लास 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के साथ पास करें। तो अगर कोई बेसिक मैथ्स का छात्र चाहे कि वह 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपने बेसिक मैथ्स को कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर होकर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्विच करना होता है। लेकिन अब जबकि सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम किसके लिए करवाई जाएगी? बट इट कुड हैपन कि बोर्ड इंटरनल असेसमेंट से असंतुष्ट छात्रों के लिए जब अलग से एग्जाम करवाएगा, तो आपको भी उस एग्जाम में अपीयर होने का मौका दिया जाए। सीबीएसई ने ऑफिशियली बेसिक मैथमेटिक्स को स्टैंडर्ड में स्विच करने को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा है, तो अभी ये सारी बातें स्पेकुलेटिव ही हैं। अगर सीबीएसई कोई एग्जाम नहीं कराता तो हो सकता है कि वह फिर से लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट को फॉलो करे, जब स्कूल्स को एम्पावर कर दिया गया था यह डिसाइड करने के लिए कि बेसिक मैथ्स के किन छात्रों को क्लास 11 में मैथमेटिक्स मिलेगा।